अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाद अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, हम लोग अपनी मदीना अरबिक बुक के अंदर लेसन नंबर 13 को शुरू करने से पहले एक पीछे का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी। और फिर लेसन नंबर 13 के अंदर हम क्या सीखेंगे? ब्रोकन प्लूरल्स। ठीक है। तो आज रिवीजन को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगर टाइम मिल गया तो ब्रोकन प्लूरल्स शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। हाँ। चलिए, अभी तक आप लोगों ने देख लिया है कि अरबी में है ना, 3 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी जो स्पीच होती है ना, कलमे जो होते हैं ना, जो कलमा है ना, उसको सिर्फ 3 तरीके के वर्ड से लिख सकते हैं, या तो फ़ियल, या इस्म, या हर्फ। हर्फ। हाँ, फ़ियलुन, इस्मुन और हर्फुन। हरफुन। हाँ, और चौथे तरीके का वर्ड मिलेगा नहीं। अरबी में बहुत सारे तरीके के वर्ड होते हैं। अरबी के पता है आपको? नाउन होते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजंक्शंस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स। 8-9 होते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच। मगर अरबी में सिर्फ टॉप 3 कैटेगरी ही तीन पार्ट ऑफ है। स्पीच है जी। टॉप तीन ही कैटेगरी है, उसमें सब कैटेगरीज बोले। हाँ, उसके अंदर सारी कैटेगरीज उसके अंदर ही है। नाउन के अंदर ही प्रोनाउन है, एडजेक्टिव भी इधर है, एडवर्ब्स भी इधर हैं। बात समझ में आई? इंटरजंक्शंस भी इधर हैं, और वर्ब तो एक अलग खुद की कैटेगरी है, और प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस वो सब पार्टिकल्स के अंदर हैं। तो एक ही 3 ही कैटेगरीज हैं उसकी, 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। अब फिर हमने फेल को, इस्म को, ये क्या हो गया? इस हमने इस्म को देखा, राइट? इस्म को देखा, फेल को देखा, हर्फ को क्यों नहीं देखा? हर्फ का कोई माइंड मैप अभी तक नहीं बनाया। हर्फ का माइंड मैप बनाएंगे थर्ड बुक में, जब सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे हर्फ हमारे सामने आ जाएंगे ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको देख रहा होगा, एक एक करके हर्फ आ रहे हैं सामने। जब सब सामने आ जाएंगे तब माइंड मैप बनाएंगे उसको, उल्टा रिवर्स तरीके का माइंड मैप बनाएंगे उसका। और हर्फ का माइंड मैप से कोई आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। हर्फ क्या है? इन दोनों के बीच में आने वाले और आके नई मीनिंग देने वाले वर्ड्स है, और कुछ होते नहीं है। फेल समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें समझ में आ गया? अभी इनके मिक्सचर से, इनके कॉम्बिनेशन के से, इनके आप समझ लीजिए, इनको साथ में इस्तेमाल करते हुए या तो आप कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप सेंटेंस। सेंटेंसेस बना। ये है वो असल जो आपके सामने आएगा, असल में ये आएगा। ठीक है ना। कंपाउंड और सेंटेंसेस में क्या फर्क है? कौन बताएंगे? कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस और कंपाउंड पार्ट ऑफ सेंटेंस रहते हैं। जी, और कोई? कंपाउंड बेसिकली एक फ्रेज है ना, इनकम्प्लीट सेंटेंस। माशाल्लाह, कंपाउंड एक फ्रेज होते हैं, फ्रेज होते हैं, ठीक है ना। देखिए, असल में है ना, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। अरबी में एक रूल है, स्पीच की जो डेफिनेशन है ना, अरबी वाले जो ग्रामर की बुकों में स्पीच की, अर्जुमिया वगैरह में
तो वो है कलाम, और जो कलाम जिसको बोलते हैं ना, वो लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन बिल वदई, वो लफ्ज होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लफ्ज। लफ्ज होना चाहिए। सेकंड उसका वो है, वो मुरक्कब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मुरक्कब, कंपाउंड होना चाहिए। मुरक्कब का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा, ये भी कंपाउंड है, राइट? जी सर। जी। जी भाई। लफ्ज होना चाहिए, मुरक्कब होना चाहिए, मुफीद होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? मुफीद। हाँ, वो मुफीद। मुफीद, मुफीद यानी बेनिफिशियल। और चौथे नंबर पे वो कद वुदिया, और वो ग्रामेटिकली परफेक्ट पोजीशंस उसकी होनी चाहिए। उसको जो जहाँ पे पुट किया गया है ना वर्ड्स को, वो जगह सही होनी चाहिए। यानी नात और मनूत और मुदाफ और मुदाफ इलैही, वो सारी सब जो भी पोजीशंस हैं जिसकी भी वर्ब और सब्जेक्ट, वो सारी पोजीशन सही होनी चाहिए। ठीक है ना? पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये चारों चीजें कंपाउंड मैच हो जाएगा, तब उसको आप लोग बोलेंगे कि वो स्पीच है। स्पीच, कलाम बोलने के लिए क्या चाहिए? ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना? जी। है ना? यानी स्पीच को स्पीच बोलने के लिए ये चारों चीजें मुफीद होनी चाहिए। अब मैं लिखता हूं भाई तू जईदिन, एक कंपाउंड है, राइट? जी भाई। जी। है ना? हाँ, ये लफ्ज ये क्या हो गया? नलिल्लाह। ये भी लफ्ज है, ये भी लफ्ज है, लफ्ज तो है, राइट? जी। लफ्ज का मतलब लुग़वी मायने होता है लफ्ज का, कि है ना, आप मुंह से फेंकी हुई कोई चीज, टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ योर माउथ। तो ये दोनों लफ्ज है, मेरे मुंह से ही निकल रहे हैं, राइट? जी। यस। जी राइट, सर। मुरक्कब है, मुरक्कब है, राइट? जी। हाँ, दो है, करेक्ट। हाँ भाई, दो है, मुरक्कब है। मुफीद है क्या? हाँ, यूजफुल है। कैसे यूजफुल है आप बताओ? मैंने बोला जैद का घर, क्या मतलब? जैद के घर का क्या? जैद का घर अच्छा है, बुरा है, गिर गया, बड़ा है, सफेद है, यहाँ है। व्हाट व्हाट अबाउट जैद का हाँ, घर? नहीं। ये मुफीद हाँ, नहीं पूरी है, information- जी जी। राइट? राइट। कंपाउंड है ना? कंपाउंड है, जी। मगर मुफीद नहीं है। ग्रामेटिकली प्लेस है बराबर, हाँ ग्रामेटिकली प्लेस है, मुदाफ के बाद मुदाफ इलैही है, मगर एक शर्त नहीं हो रही नहीं पूरी, है पड़ती ना? होगी। चारों जी। शर्तें पूरी होंगी ना, तभी आप उसको कलाम बोल सकते हैं, तभी आप उसको स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है ना? है ना? मगर इसके बरखिलाफ किसी सेंटेंस को देखिए, हाजा बैतु जैदिन, ये जैद का घर है। अब ये पूरा कंप्लीट है, तो अब देखते हैं, लफ्ज है, हाँ जी। लफ्जी लफ्ज, मुरक्कब है, हाँ एक से ज्यादा है, मुरक्कब है। मुफीद है, हाँ मुफीद है। ये जैद का घर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उंगली उस तरफ है, ये जैद का घर है, राइट? ग्रामेटिकली पोजीशन है बराबर, हाँ मुब्तदा है, खबर है, सब कुछ है, राइट? जी। तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। देखिए, मुरक्कब ये भी है, ये भी है, राइट? हम्म। इसको बोलते हैं मुरक्कब नाकिस, नाकिस यानी इनकम्प्लीट। और इसको बोलते हैं मुरक्कब ताम, मुरक्कब। हाँ। ये भी मुरक्कब है, लेकिन ये कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट है, चारों बातें इसमें पूरी हो रही हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। हाँ, तो टेक्निकली दोनों ही कंपाउंड है है ना? कंपाउंड भी कंपाउंड है, और सेंटेंस भी, बोलिए ना, कंपाउंड कंपाउंड। है नहीं है ना भाई? जी। लॉजिक समझ में आ गया ना? लेकिन अब ये इतना मैं कंफ्यूजन डाल दूं आप लोगों को पहले ही दिन, तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसको आसान करने के लिए हम एक चीज को कंपाउंड बोल देते हैं, और दूसरी चीज को, दूसरे हिस्से को क्या बोल देते हैं? सेंटेंस बोल दो। लेकिन आप किताबों में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये दोनों ही तो कंपाउंड है, मैंने आपको साबित भी किया अभी, राइट? जी। जी। है ना? हाँ, ये दोनों ही कंपाउंड है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इसके अंदर जो है ना, वो एक ही जो शर्त है ना, तीसरे नंबर की, मुफीद होने की, वो फेल हो जाती है। इसमें चारों शर्तें पूरी हो जाएंगी, लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन कद वुदिया, हाँ बिल वादई कद वुदिया, जो भी लिखा होगा। ठीक है ना?
जी भाई। बात समझ में आ गई? जी तो ये कंपाउंड पहले समझते हैं कितने तरीके के कंपाउंड है अपने पास। अभी तक कौन से सीखे हैं, कितने तरीके के नहीं, कौन कौन से सीखे। एक सीखा है हमने मुरक्कबे जारी, राइट, जी भाई। जिसके अंदर पहला हिस्सा एक प्रीपोजिशन होता है और दूसरा हिस्सा नाउन होता है और वो लाजिमन जर जर वाला। हालत में जर होता है। में जर की हालत में होता है। दूसरा है मुरक्कबे इजाफी। इजाफी। काफी। हाँ, इसमें पहला हिस्सा एक नाउन होता है, दूसरा हिस्सा भी नाउन होता है और लाजिमन जर में होता है, दूसरा वाला पीछे वाला सेकंड, और पहला वाला रफा में होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन उसकी वो है। मगर अगर उसके आगे कोई आमिल, आमिल का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन। नहीं नहीं, आमिल का वर्ड का क्या मतलब होता है? काम करने वाला। अच्छा। अरबी में आमिल वर्ड होता है ना, आमिल, आमिल का मतलब होता है काम करने, वो जादू टोना करने वाले हैं, वो आमिल नहीं। आमिल का मतलब होता है आर्मी में काम करने वाला। काम ठीक करने है ना? वाला। हाँ हाँ। तो कोई अगर ऐसा कुछ आ जाए जो इसको नसब में डाल दे तो ये नसब में चला जाएगा। कोई ऐसा आमिल आ जाए, कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जो इसको जर में डाल दे तो ये जर में भी चला जाएगा, है ना? ये यहाँ से फ्री है, मगर ये चारों तरफ से बंद है। कौन सा वाला? दूसरा वाला। इसी तरीके से यहाँ पे तो कोई चारा ही नहीं है, तो जर में ही जाना है। ठीक है? जी जी सर। जी भाई। हाँ, आप लोगों की याद दहानी के लिए, अगर आपको कोई सेंटेंस, कोई पेपर मिले जिसमें 100 लाइनें लिखी हुई हो, उसमें से हर दूसरी लाइन में, यानी हर यानी 80% ऑफ द लाइन में ना आपको या ये मिल जाएगा या ये इतना मशहूर, इतना फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंपाउंड है। ये दोनों इतने फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंपाउंड है, ये इसीलिए हर किताब में पहले सिखा देते हैं ताकि आदमी शुरू से याद रखा रहे उसको। फिर आपने कौन सा सीखा है? मुरक्कबे अत्फी। अत्फी यानी कंजंक्शनल फ्रेज, दिस एंड दिस, ये भी तो कंजंक्शन है ना, जैद और हामिद, ये भी एक कंपाउंड होता है। ठीक है? माने तो ठीक है, नहीं माने तो इसको कंपाउंड ना भी माने तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने लगा। फिर इसके बाद एक आपने सीखा है मुरक्कबे वस्फी, या इसका दूसरा नाम क्या है? मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफी। हाँ, दो नाम से पुकारिए, कोई मुश्किल है। तो तो हाँ, तो तौसीफी, ठीक है ना? हाँ, या तो इसको बोलिए एडजेक्टिवियल, एडजेक्टिवियल फ्रेज। फ्रेज बोलिए, हाँ कुछ भी बोलिए, मौसूला, सिफत मौसूफ बोलिए, और अतफ मातूफ बोलिए। नहीं, अतफ मातूफ तो ये है, उसको क्या बोलते हैं? सिफत मौसूफ। सिफत नात मनूत बोलिए, आई एम सॉरी, नात। नात मनूत बोलिए। हाँ, अतफ मैं गलत चला गया था, नात मनूत बोलिए, जो कॉल रोज बाय एनी नेम। और फिर आपने देखा है मुरक्कबे इशारी। इशारे। हाँ, इशारी। मुरक्कबे इशारी में क्या होता है? मुरक्कबे इशारी में भी दो ही नाउन होते हैं, राइट? मुरक्कबे इशारी में भी तो दो नाउन होते हैं। फिर मगर ये नाउन जो होता है ना, ये सादा वाला नाउन नहीं है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन या प्रोनाउन, जो भी बोलना हो। और दूसरा वाला होता है नाउन, और ये वाला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, और ये वाला नाउन इस वाले नाउन को फॉलो करता है। इसका एक और नाम है और वो है बदल। क्या नाम? बदल। क्या इसको एक और नाम से पुकारा जा सकता है? बदल। बदल। बदल, बदल। बदली। ठीक है ना? हाँ, तो ये है ना, इसको आगे सीखेंगे। चलो ठीक है, बदल समझ में आ गया ना? ठीक है? जी जी तो भाई। ये करते क्या है? ये है क्यों? हाँ, एक सवाल खड़ा करते हैं कि ये है क्यों, कंपाउंड बनते क्यों, जब ये पूरी बात बता ही नहीं रहे तो इनको बोलने का मतलब क्या है? सही है? जी हाँ, तो अब सेंटेंस वाले मैप को नीचे लेके आते हैं थोड़ा, सीट के यहाँ जगह कम है। दो तरीके के सेंटेंस समझ गए ना? दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, या तो हो सकते हैं वर्बल, वर्बल। या तो हो सकते हैं
Nominal. नॉमिनल। अब ये वो गुलदस्ते हैं जो बोलने वाला सुनने वाले के हाथ में देता है। यानी जब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको गुलदस्ते दे रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद एक गुलदस्ता दे रहा हूँ, राइट। वो गुलदस्तों में या तो नॉमिनल मैं बना के दे रहा हूँ, वर्बल बना के दे रहा हूँ, या नॉमिनल। बात समझ में आ गई ना आपको, मेटाफोरिकली बात समझ में आ गई है, राइट। जी भाई। हाँ, तो जब ये वर्बल सेंटेंस होते हैं ना, इसमें दो बड़े फूल होते हैं, दो मेजर चीजें होती हैं, उनके बगैर ये गुलदस्ता बन नहीं सकता, वर्बल सेंटेंस पूरा हो सकता नहीं है। कंपलसरी पार्ट्स होते हैं वो, राइट। क्या होता है जी। वो पहला कंपलसरी पार्ट? वर्ब। वर्ब। और दूसरा कंपलसरी पार्ट क्या होता है वो? सब्जेक्ट। Subject. सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 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 ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक नाउन होता है, हमेशा रफा में ही होना चाहिए, ठीक है। और हो ही नहीं सकता, हमेशा कहाँ होता है वो? रफा में हो, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। वो होगा कौन सी हालत में? रफा। रफा में। हाँ, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दराबा अपना फेवरेट है ये, दराबा जईदुन। सब्जेक्ट कौन है? आज थकान हो रही है यार। सब्जेक्ट कौन है? Zaidun. जैद जैद। रफा, रफा में है ना। रफा। जी। एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सब मिलके, रफा से हटा देते हैं इसको। सेंटेंस बदल गया, क्या बन गया अभी ट्रांसलेशन? हुआ। वो वो जैद को मारा, इसने जैद को मारा। He hit Zaid. He hit Zaid. उसने सिस्टर, उसने, आप सही पहुंच गई, बस थोड़ा सा रह गया आपका। उसने जी जैद को मारा। ये जी मारने वाले से मार खाने वाला बन गया, राइट। जी जी। जी। और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। तो अब ये सेंटेंस रिडंडेंट हो गया, यूजलेस हो गया है ना। ये यूजलेस हो गया ना, अब कुछ इसका कोई जी मतलब नहीं भाई। बचा ना। तो वो जो चार स्टेजेस है ना, वो जो चार रूल है ना, लफ्जुन, मुरक्कबुन, मुफीदुन, कद वुदिया, ग्रामेटिकली प्लेसमेंट, वो फेल हो गया, राइट। जी। जी ये सेंटेंस फेल हो गया, राइट। रिडंडेंट बोलते हैं इसको, रिडंडेंट हो गया, राइट। जी सर। है ना। ये चार चीजें याद रखना है अगर सेंटेंस को सेंटेंस बनाना है, तो वो लफ्जुन, मुरक्कबुन, मुफीदुन और ग्रामेटिकली करेक्ट प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये तो फेल हो गया, ग्रामेटिकली नहीं चल सकता। क्यों? जर में क्यों लाए आप? कोई रीजन नहीं है जर में लाने का, राइट। जी भाई। हाँ, तो ये फेल हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते, इसको भी मिटा देते। अब बताइए क्या लिखा हुआ है? He hit. ही हिट। ही हिट। हाँ, इसके अंदर एक छुपा हुआ प्रोनाउन है, और वो हुआ। है, हुआ। वो हुआ को हुआ। रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये कौन से हालत में है? रफा में, नसब में, जर रफा में? में भाई। रफा में है। रफा। वाह, बात समझ में आ गई है ना। भाई। जी भाई। जी हाँ, सब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? रफा में। छुपा हुआ हो, जाहिर हो, इनबिल्ट हो, साथ में हो। दरबू, ये बहुत बात है, ये ऐसे बनेगा दरबू, राइट। जी। क्या ट्रांसलेशन है वरबू का? उन सब ने मारा। उन सब ने मारा, फेलुन, और ये है फेल। उसका फाइल, फाइल। राइट। फाइट। जी कौन सी हालत में है ये? रफा में। रफा। रफा में। फाइल हमेशा रफा में ही हो सकता है, सही जी। जी है सर। ना। और कोई चारा नहीं होता। तो ये पक्का समझ में आ गया, वर्ब होता है और उसका सब्जेक्ट होता है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि वर्बल सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं और नॉमिनल सेंटेंस नाउन। नाउन से। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, राइट। ये जी। आसान एक जी। चीज है। तो ये दो चीजें हो गई, एक वर्ब हो होता है गया। और एक, हाँ जी, जी, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ नहीं, अच्छा, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। भाई और एक, हाँ हाँ, जैसे सब्जेक्ट हमेशा रफा में होता है, वर्ब का भी ऐसा कुछ है क्या कि वो नसब में ही होता है हमेशा, या? वर्ब में नसब ज्यादा कहाँ सिखाया आपको अभी तक? कभी सुना है अच्छा, आपने नहीं। जर में नहीं, चला? नहीं सुना है, तो ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन आया तो मैं बोला नहीं पूछता नहीं, हूँ। वर्ब में है ना, उसमें होती है डिक्लेंशन, लेकिन पास्ट अच्छा, टेंस में ओके। बिल्कुल नहीं होती। और जर में अच्छा। कभी जा नहीं सकता, अच्छा, वर्ब जर में नहीं जा सकता है। पॉसिबल नहीं है वर्ब को जर में जाने के ओके, लिए। ओके।
वो अब जज्म में चला जाता है, वो हम सीखेंगे आगे। आपका है ना बहुत वैलिड ओके क्वेश्चन है, लेकिन उसको कम से कम इस बुक के बाद भी दूसरी किताब के बीच तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। ओके भाई। हाँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वर्ब भी डिक्लाइन होते हैं, मगर पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट फ्यूचर के टेंस। वो सेकंड बुक के बीच में आएगा आपके पास। ठीक है भाई। अच्छा, तो वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट। होता है, और ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, और वो हमेशा 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 नसब नसब में होगा। में होगा। अब देखिए, दूसरे नजरिए से सोच के देखिए कि नसब की हालत ही डिपेंडेंट हालत है ना। जर जी भाई। की हालत भी डिपेंडेंट। अभी हमारा सेंटेंस इनवैलिड क्यों हो गया था? क्योंकि हमने जर में डाल दिया, मगर उसको डालने वाला नहीं था। डिपेंडेंट उसका, जो जिसने उसको जर में डाला था, वो ट्रिगर, वो आमिल, वो नहीं था, राइट? जी। तो रिडंडेंट हो गया। ये हालत ही, नसब और जर की हालत ही कैसी हालतें हैं? डिपेंडेंट हालतें हैं। सही है, यस। ठीक है। हाँ, अब मोटी सी एक बात सुन लिए, मोटी वाली बात होती है, वो जनरलाइजेशन है कि वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, ये उसके बाद जो कुछ भी होगा ना, वो नसब में होगा। वो कहाँ होगा? नसब में। नसब में। नसब में होगा। सब जो भी में। इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी होती होगी ना इसमें, इसको, इसके लिए, इन दोनों के लिए, असल इसके लिए होती है, तो वो सारी की सारी नसब में होगी। ठीक है, चलिए देखेंगे। अभी एक सवाल हमने उठाया था ना, कि ये जारी और ये इजाफी और ये सब है क्यों, करते क्यों है? तो वो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएंगे। वर्ब के लिए नहीं आते हुए एडिशनल, इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आएंगे। ठीक है, जी भाई। ठीक है। लेकिन हमने लिखा दराबा, और दराबा क्यों लिखेंगे? हम लिखेंगे, नसरा। नहीं एक मिनट सर, नसारा, हाँ, शायद दराबा, दराबा इब्नु जैदिन। हाँ, सभी तो लिख सकते हैं, दराबा इब्नु जैदिन। हाँ, ठीक। किसने मारा? उसने मारा। जैद उसने के, ठीक। मारा। नहीं, जैद के उसने बेटे इब्नु ने। मारा जैद, नहीं, जैद ने के मारा, बेटे जैद के बेटे ने। जैद he जैद के hit बेटे ने मारा। किसको मारा? हामिद को मारा, समझ लीजिए ना, हामिदुन, हामिदन एक्चुअली, राइट। जैद के बेटे ने मारा। अब देखिए, अगर मैं यही छोड़ दूंगा ना, सिर्फ बेटे ने मारा, बात पूरी नहीं बनेगी, राइट। किसके बेटे ने मारा, क्यों बेटे ने मारा? एक कंपाउंड ने क्या किया, सब्जेक्ट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन ले आया, राइट, है ना? सर, जी कफिल भाई, ये जो जरबा इब्ने जैदिन है ना, करेक्ट? तो आपने कहा कि जैद के जी जी, फरमाइए। बेटे ने मारा, करेक्ट? हाँ, मार दिए जी। आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, फरमाइए सर। जी सर, आपने कहा कि फरमाइए। जैद के बेटे ने मारा, करेक्ट? हाँ जी, मारा है। आपने कहा कि जैद के बेटे ने मारा ना, हम्म। तो इब्ने जैदुन होना चाहिए ना। हाँ, आइवा, जैद का घर लिखिए रफा सर, कैसे होना जैद चाहिए ना का। सब्जेक्ट। हाँ सर, जैद मेरा का कुछ घर नेटवर्क लिखिए ना, जैद का घर, तो क्या लिखेंगे? का बैतू, बैतू, बैतु जैदिन। आप, जैदिन जैदिन, ये मुदाफ है और ये मुदाफ। इले। अब जैद का बेटा अब लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अच्छा, इब्नु जैदिन। ठीक है ना? सर
जैद के बेटे को मारा अगर लिखना है ठीक। वो तो छोड़े, वो लिखेंगे। पहले अपन ये समझ लेना, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, इसने कैसे मारा, उसने कैसे मारा। पहले अपन समझेंगे कंपाउंड क्या करने आ रहे हैं जिंदगी में हमारी, राइट? जी है ना, पहले इसको समझते। तो आप समझ गए। अतफी लगा दीजिए, जैद और उसके बेटे ने, जैद के बेटे और हामिद के बेटे ने, तो एंड करेंगे तो कंपाउंड एंड वाला बन जाएगा। जैद के सालेह बेटे ने मारा, तो फिर वो क्या बन जाएगा? नात मनूत। एडजेक्टिवियल बन जाएगा। वो सारे कंपाउंड क्या कर रहे हैं? जैद के इस बेटे ने मारा। वो सारे कंपाउंड क्या कर रहे हैं आपके लिए? एक्स्ट्रा एडिशनल, इंफॉर्मेशन दे रहे बस हैं। एक्सटर्नल। लेकिन एक को छोड़ के, वो वो अपनी दुनिया अलग है उसकी। देखिए, दराबा जैदू हामिदिन, दराबा इब्नु जैदिन हामिदन। आप लिखिए तहता अशजरी। ये तहता शजरी, ये कौन सा कंपाउंड है? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं नहीं, तहता, जार नहीं मजरूर शिबु preposition अंडर, phrase। जुमला, एडवर्ब जार भी है। मजरूर शिबु जुमला है ये। एडवर्बियल, एडवर्ब लो और रेस। मुदाफ adverb of इलेही है। जर्फ praise। जर्फ मुदाफ इलैही। जर्फ व मुदाफ इलेही, एडवर्ब व मुदाफ इलेही, जर्फ व मुदाफ इलेही है, राइट? शिबु यस जुमला जी है। अब ये जी भाई। शिबु जुमला है ना, इसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए नहीं होता है। इन दोनों के लिए नहीं हो सकता ना, मतलब इनकी जगह पे नहीं आ सकता, ये इनकी जगह पे यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। शिबु जुमला कभी सब्जेक्ट की जगह पे भी नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में नाउन नहीं है। यहाँ पे नाउन की जरूरत है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? कि वो नाउन होने चाहिए, राइट? जी है ना? हाँ, तो जारी में पहले प्रीपोजिशन होती है। इसमें नाउन होता है, इसमें नाउन हो सकता है, तौसीफे में नाउन हो सकता है, इशारी में नाउन होता है। इसको छोड़ के ये सारी चीजें इसकी जगह पे आ सकते हैं। तो फिर ये क्या करता है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके लिए या इसके लिए बन के आता है, मगर इसकी जगह पे नहीं आ सकता। ये इसकी जगह नहीं आ सकता और इसकी जगह भी नहीं आ सकता। इन जगहों पे बाकी सारे कंपाउंड आ सकते हैं, ये अलग से आएगा, मगर होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन ही ज्यादातर वर्ब के लिए। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं आज? पता नहीं। जी भाई, आ रहा है समझ में। ये समझ रहे हैं ये समझ फिर रहे ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा ना, फिर ये ऐसा नहीं, कहीं पे भी एडवर्बियल आए, फ्रेज। पहले आए बाद में आए, अच्छा, दैट ओके। इज नॉट द थिंग। द थिंग इज वो सर इसकी सर जगह पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? एक मिनट, एक मिनट सर, जी, यासीन भाई एक मिनट। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसका क्योंकि नाउन पहला जो नाउन हिस्सा है होना ना, चाहिए। वो एक पार्टिकल है। वहां तो नाउन जी, चाहिए, नाउन चाहिए। हाँ जी यासीन भाई। करेक्ट। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, माफी चाहता हूँ पहले कि ये बेसिक में भूल गया हूँ थोड़ा सा। वो अंडू कर दीजिए ना फिर, जो जिसमें दरबा वाला वो था। हाँ, अभी लेट्स से हमने सिर्फ लिखा दरबा इब्नु जैदिन, और इब्नु जैदिन तो कंपाउंड है, और ये मतलब इब्नु जैदिन कंपाउंड होने की वजह से वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो जैसे जर में है। कैसे लग रहा है आपको जर में? हाँ, जर में कैसे लग रहा है सर? वो दिन के यहाँ कसरा लगा हुआ है ना। किस चीज को जर में बना रहे हैं आप? इसको देखिए, उसको छोड़िए, वो कंफ्यूज कर रहा है आपको। इसको देखिए, अभी बताइए क्या है? अबू है, ये थोड़ा मेरा लंबा बन गया जी यार। जी, हाँ। नसर अबू जैदिन, हाँ, यानी क्या ट्रांसलेशन है? जैद के अब्बा ने मदद की। जैद के अब्बा ने मदद की, किसकी की? हामिद की। ठीक है। किस जी, तरीके का सेंटेंस, किस तरीके का ये सेंटेंस है? वर्बल सेंटेंस। वर्बल है जी। वर्ब ये रहा। सब्जेक्ट कहाँ है? अबू जैदिन, नहीं, सब्जेक्ट अबू है। क्यों? क्योंकि अबू अबू है सब्जेक्ट एक वर्ड ही हो सकता है। ये जी। सब्जेक्ट है अबू, और फिर ये मुजाफ भी है, और ये मुजाफ इलेही है। तो आपको दो चीजें बोलनी पड़ती हैं यहाँ पे, कि सब्जेक्ट है ना, सिर्फ अबू है, और लेकिन ये मुदाफ भी है, और इसके बराबर में मुदाफ इलाही, इलेही है, और ये मफूल बिही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बताइए कहाँ से जर में चला गया सब्जेक्ट?
और मैं वही कसरे की वजह से जो है ना, कसरतैन की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं। नहीं, आप है ना कंपाउंड को अलग अलग देखिए ना, ये एक अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो जर में नहीं गए अपना, कंपाउंड कंपाउंड को पूरा जर में नहीं देखिए ना, ये वाला हिस्से को देखिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए शर्त है ना, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होने के लिए क्या शर्त है? वो एक नाउन होना चाहिए। हाँ, वो वर्बल हो, एक्टिव पार्टिसिपल हो, पैसिव पार्टिसिपल हो, मजदर हो, एडजेक्टिवल नाउन हो, सिगतुल मुबालगा हो, सुपरलेटिव हो, कुछ भी वो हो नाउन, ठीक है ना। जी कंपाउंड की बात नहीं हो रही, नाउन की बात हो रही है, ये नाउन है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। सबको समझ में आया मेरे भाई बहनों? जी भाई। जी सर, ये जैद के अब्बू हैं इसलिए उसको कसरा में लेकर गए सर, राइट? हाँ हाँ हाँ, जैद के अब्बू को अगर सिर्फ अब्बू बोलना हो तो फिर ये बात पूरी नहीं होगी। जी, अब्बा ने मदद की तो बोलने वाला बनी। बताना चाहता है कि भाई जैद के अब्बा ने, मेरे अब्बा ने नहीं की, जी ठीक है ना। जी सर। अब इसके बदले अबू जैद के बदले आप कोई सा भी कंपाउंड यहाँ पे ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी ला सकते हैं। जैद के अब्बा ने हामिद और मोहम्मद की मदद की, तो वहां पे भी तो कंपाउंड आ गया ना एंड करके, राइट, है ना। जी जैद के अब्बा ने बड़े हामिद की मदद की, एडजेक्टिव लगा दीजिए। जैद के अब्बा ने इस हामिद की मदद की, तो इशारी बना दीजिए, सही है। जी जी भाई। तो ये बात समझ में आ गई, ये क्या करने आते हैं ये वर्बल सेंटेंस में, कंपाउंड। जी भाई। जी भाई। भाई अगर जी बाकी जैसे है डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के, और जार मजरूर भी आ सकता है यहाँ पे। जार मजरूर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता, सब्जेक्ट के बदले अच्छा नहीं आ अच्छा, सकता, ओके। ऑब्जेक्ट के बदले नहीं आ सकता। बताइए क्यों? क्योंकि उसका पहला हिस्सा प्रेपोजिशन हो जाएगा वो तो। या तो एडवर्ब है या प्रिपोजिशन है। एडवर्ब की मुश्किलें क्या है? वो नसब से शुरू होते हैं, और प्रिपोजिशन जी को तो वो तो प्रिपोजिशन है। करेक्ट। एडवर्ब जो है ना, सारे के सारे नसब में होते हैं। जी भाई। क्यों? क्योंकि जज़ाकल्लाह एडवर्ब खैर। का मतलब ही है वर्ब के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंग्लिश में भी तो यही है ना, जी क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्ब है ना वो। वो। एडजेक्टिव क्वालिफिकेशन ऑफ अ नाउन है, और ये क्वालिफिकेशन ऑफ अ वर्ब है, सही है ना। जी थोड़ी सी गेम की अगर रूल याद हो जाए ना, फिर गेम खेलने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा और समझने में मजा आएगा। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? वर्बल सेंटेंस समझ गए? जी 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 भाई। जी तो भाई। अपने बुकों में लिख लीजिए, ये एक वर्ड होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो चाहे कुछ भी हो, एक वर्ड होना चाहिए। या तो फिर है ना इंटरप्रिटेटेड वर्ड भी होना चाहिए। आगे जाके आप मेरे को पकड़ लेंगे तो इंटरप्रिटेटेड वर्ड नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं ना टू किल, ये इंटरप्रिटेटेड वर्जन है किलिंग का, राइट। जी हाँ, ये दो वर्ड, मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मान लेंगे वहां पे, कोई बात नहीं, सर उर्दू में ठीक क्या कहेंगे उसको? है। मसदर मुअव्वल बोलेंगे सिस्टर, जी सर, जज़ाकल्लाह। मसदर मुअव्वल बोलेंगे उसको, ठीक है। जी भाई। सब्जेक्ट है ना, कोई से भी कंपाउंड में आ जाएगा, कोई सा भी कंपाउंड बना लेगा, मगर मुरक्कबे जारी नहीं बनाएगा, बना ही नहीं सकता। इस तरीके से समझाऊं तो चलेगा ये बात को एक दूसरे भाई नजरिए से? मुरक्कबे जारी क्या होता है ये? भाई जार मजरूर, अच्छा, जार मजरूर, ओके। हाँ, या शिब्बू ओके। जुमला नहीं बनाएगा, ऐसा बोल लीजिए। सर ठीक, हाँ जी। जो ज़र्फ मुदाफिले ही है वो मुरक्कब सब्जेक्ट, जारी होगा या मुरक्कब शिब्बू जुमला, उसको शिब्बू जुमला शिबुल के जुमला? ग्रुप में रखेंगे। शिब्बू जुमले दो ओके तरीके के होते हैं, एक जार मजरूर होता है और एक एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और मुदाफिले, मुदाफिल मुदाफिले। ओके। तो वो ये ना यहाँ नहीं आ सकता, ठीक वो है। भी नहीं आ सकता, ज़र्फ वाला भी नहीं आ सकता, राइट? जर्फ, जर्फ है ना बाय डिफॉल्ट नसब में होते हैं, ओके ओके जर्फ है ना नसब में होते हैं।
क्यों नसब में होते हैं मालूम है? क्योंकि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है उनको, हाँ, है ना? सही। हाँ, तो वो नसब में ही होते हैं, पॉसिबल नहीं है उनका आना। ठीक है, अच्छा चल, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, कोई मुश्किल नहीं है, आगे और भी बढ़ाएंगे चीजों को, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? और भी मफूल आएंगे, मफूल के साथ बहुत सारी, मैंने बताया ना, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब नसब में होती है। मफूल मुतलक, फीही, मफूल लहू, मफूल माऊ, मफूल बस इतने मफूल हैं, हाल, तमीज, वो सारी चीजें नसब में होंगी। मेन जो बंदा है काम करने वाला, वो कहाँ होगा? रफा में। रफा। रफा में होगा। मैं शुरू शुरू में मजाक में समझाता था, शायद एक सिस्टर को याद होगा जो शुरू से आती है मेरी क्लास में, कि देखिए रफा में होने की निशानी क्या है। मजाक है, सीरियसली मत लीजिए। रफा में होने की निशानी क्या है? दम्मतैन या दम्मा या दम्मतैन। ये दम्मतैन को है ना ऐसे कर दीजिए, ऐसा लगेगा मूछें हैं किसी की, राइट? जी जी। है ना? तो वो समझ लीजिए वो चौधरी साहब हैं, वो मूछों वाले हैं, और ठीक है ना, और ये गरीब किसान है मारखार। ये हमेशा नसब की हालत में रहेगा, काम करने वाला यही रहेगा जिसके हाथ में डंडा है। समझाने के लिए ठीक बोलता ठीक था, फिर मैंने छोड़ दिया ये बताना। ठीक है ना? ठीक रफा ठीक की हालत जी में रहेगा, वर्ब काम करने वाला। देखिए आम जिंदगी में भी, यानी सीरियसली आम जिंदगी में भी काम करने वाला ही लेवरेज में होता है। जो बोलेगा उसको मिलेगा, जो रोएगा उसको दूध मिलेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा या हारेगा, हारेगा फिर लड़ेगा फिर जीतेगा। जो सिर्फ बैठा रहेगा वो, उसको तो सिर्फ मार ही खानी है। ठीक है ना? असल जिंदगी में भी जी कौन राजा होता है? काम करने वाला ही राजा होता है। अच्छा जी, नॉर्मल सेंटेंसेस के भी दो हिस्से होते हैं, और ये चीजें थोड़ी समझने की है। पहले हिस्से को बोलते हैं, बोलिए, मुब्तदा मुब्तदा खबर मुब्तदा खबर। मुब्तदा। हाँ, या तो फिर आप बोल दीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट। ये वर्ब का सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अरे ये तो कंफ्यूजिंग है, तो इसको टॉपिक बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। टॉपिक का क्या मतलब होता है? जिस मुब्तदा। जिसके बारे में सेंटेंस है। नहीं, टॉपिक का आम मतलब क्या होता है? उन्वान हाँ, उन्वान का आम मतलब क्या होता है? अगर आपको मैं बोलूं, अच्छा। मैं आपको बोलूं एक हाईलाइट, टॉपिक के मेन ऊपर, हाईलाइट, है ना? मेन मैं हाईलाइट आपको, जो। हाँ मैं, हाँ वही बात है, मैं आपको बोलूं एक टॉपिक के ऊपर 10 पेज लिख के आओ, तो वो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट? जी बात किसके लिए है वो? मुब्तदा के लिए है। पूरा सेंटेंस किसके लिए होता है? मुब्तदा के लिए, मुब्तदा के लिए। ये पूरा सब चीजें किसके लिए है? वर्ब वर्ब के लिए, पहले के लिए। बात समझ में आ रही है? जी जी जो भी पहले लिखा हुआ होगा ना, वो ही किंग है ना? उसी के बारे में सारी चीजें हैं, सारी दुनिया उसी के बारे में, वो पहला है। अच्छा जी, मुब्तदा के बारे में अब आप लोगों को बताना है। मुब्तदा के बारे में क्या क्या बता सकते हैं आप लोग? ऑलवेज रफा। फर्स्ट, ऑलवेज मोस्टली नहीं, ऑलवेज फर्स्ट नहीं, मोस्टली रफा। फर्स्ट, यूजुअली फर्स्ट कर सकते यूजुअली फर्स्ट, ठीक हैं। हाँ, इसको क्या कर सकते हैं? सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं, यूजुअली फर्स्ट फर्स्ट। हाँ, या टेक्निकली इसको फर्स्ट आना चाहिए, कुछ रीजन की वजह से सेकंड चली जाती है जी। चलो कोई बात नहीं है जी। दूसरा, ऑलवेज रफा, सही है? ऑलवेज रफा, यस। ऑलवेज रफा। और डेफिनेट। यूजुअली डेफिनेट। इनडेफिनेट भी तो है ना, हमने बताया था आप लोगों को, याद है? यूजुअली यूजुअली डेफिनेट। अच्छा। डेफिनेट। एंड कैन बी, और क्या क्या हो सकता है ये? वन वर्ड। ये होना तो वन वर्ड ही चाहिए। इस वन वर्ड में ये चाहे प्रोनाउन हो, तो कौन सा वाला प्रोनाउन होगा? डिटैच वाला या अटैच वाला? डिटैच और हाँ ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव भी होगा। नहीं, डिटैच है तो क्यों डिटैच है? अटैच वाला प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकता? रफा क्योंकि में भाई डिटैच वन वर्ड होगा।
और अटैच वाला नहीं, वन वर्ड नहीं होता। रफा में नहीं, नहीं। हाँ नहीं, रफा नसब की नजरिए से सोचिए, अटैच डिटैच वाला वाला ही सेकंड तो आता है। नहीं। हाँ वो भी तो बात है, और अटैच वाले रफा में होते ही नहीं ना भाई साहब। जी जी जी। और अटैच वाले सारे नसब और जर में होते हैं। हाँ या नसब या जर, ये रफा में चाहिए ना डिटैच, ठीक है, इसीलिए डिटैच। और फिर मेरे भाई ने बताया वो फिर कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना, जी डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और इंटेरोगेटिव भी नाउन हो सकता है, इंटेरोगेटिव नाउन। हाँ, क्योंकि इंटेरोगेटिव के बारे में हमको मालूम है, क्या मालूम है, इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स भी होते हैं और नाउन्स भी होते हैं। नाउन भी होते हैं। पार्टिकल सिर्फ दो हैं, अ और हल। हल। ये आप लोगों को याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने बताया, अ और हल। हल। इनसे जो सवाल हल। पूछे जाते हैं उनसे उनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है। इनका सेंटेंस की पार्सिंग में कोई महल नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, ला महल्ला लहा मिनल एराब। इनका एराब में कोई काम नहीं है, ये आते हैं क्वेश्चन पूछ के दादागिरी करके चले जाते हैं। नाउन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मबनी या ट्रिप्टोट, मुनसरिफ, मुनसरिफ, ठीक है। मबनी है हाँ, सारे के सारे तो मबनी होते हैं, मन, मा, माजा, आईना। कैफा, आईना, अय्याना, वो सारे के सारे मबनी होते हैं, ठीक है ना। मगर एक होता है अय्यू, वो क्या होता है, वो मुनसरिफ होता है। अय्यू भी हो सकता है, अय्या भी हो सकता है, और अय्यी। किसको नहीं समझ में आए, छोटी सी बात है, बहुत काम में आने वाली है। मुझे नहीं समझ में। कहीं नहीं आया समझ में ये बात। नहीं समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इंटेरोगेटिव्स के बारे में पता है, इंटेरोगेटिव तरीके के नाउन होते हैं, राइट। जी भाई। इंटेरोगेटिव जी नाउन भी होते हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं, टूल्स होते हैं, सवाल पूछने के टूल्स होते हैं। इनको अरबी में क्या बोलते हैं, सवालिया अदवा इस्तिफाम ना। नहीं, अदवादुल इस्तिफहाम। इस्तिफहाम यानी इंटरोगेशन करने के, अदवाद यानी टूल्स। तो ये दो तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच में बटे हुए हैं। इंट्रोगेटिव्स के पार्टिकल्स होते हैं और इंटरोगेटिव के नाउन भी हो सकते हैं। पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए कि कुछ बात मुश्किल है? नहीं भाई सही है। सही है। ठीक है। पार्टिकल सिर्फ दो ही होते हैं, अ और हल। हल अता का हदीसुल गासिया, वो वाला हल, ठीक है ना। और इन दोनों से जो सवाल पूछे जाते हैं ना, कभी कभी इंटरचेंज भी हो सकते हैं ये। इन दोनों से जो सवाल पूछे जाते हैं ना, उसका जवाब और यस और नो में दिया जा सकता है, ठीक है। जी जी सर। सही है ना, आप लोग हाँ बोलेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। भाई नाउन है हल ना, के मीनिंग भी इज होते हैं क्या, जैसे हाँ के सेम होते मीनिंग, हैं? सेम 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 मीनिंग, सेम मीनिंग है। मीनिंग, ओके सेम ओके। मीनिंग। इंटरचेंज, इसके लिए वो बहुत सारे थोड़े से रूल्स हैं, आगे अल आएगा तो फिर ये लगेगा, नहीं आएगा तो, यानी वो आप नहीं भी समझेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, इसकी ओके मीनिंग भाई। याद रखिए। अभी आगे जाके तो जरूर मैं बताऊंगा, आपको मालूम है, कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं बताते लेकिन आगे जाके बता, जी ठीक है ना। ये वही वाला सिस्टम है, बचपन में वो माँ बोलती थी ना, चांद में मामू रहते हैं और वो परियां रहती है। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको पता चल गया कोई परी वरी, कोई मामू वामू नहीं है, वैसे ही है। अभी आप इसकी मीनिंग और ये याद रखिए, पार्टिकल है। आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज, और दो चीजें पता चल गई, तो ये पार्टिकल है और इनका पार्सिंग में, सिंटैक्टिकल एनालिसिस में कोई काम नहीं होता, राइट। जी काम इन द सेंस कोई कनेक्शन नहीं होता, हाँ कोई कनेक्शन नहीं होता काम तो है इनका, सही है ना। जी जी। कभी कभी मैं भी गलत बोल देता हूँ। अच्छा जी, नाउन है ना, आपको मालूम है नाउन की डिक्लेंशन होती है, राइट, जी जी। है ना। डिक्लेंशन के केसेस होते हैं, राइट, रफा, नसब और जर, सही है ना। जी और हाँ, डिक्लेंशन के टाइप्स भी होते हैं, फुल ऑन डिक्लेंशन, नो डिक्लेंशन एंड सेमी डिक्लेंशन, सही जी है ना। इनको बोलते हैं ट्रिप्टोट्स, ये क्या हो गया, इनको बोलते हैं ट्रिप्टोट्स, इनको बोलते हैं डिप्टोट्स, और इनको बोलते हैं नॉन डिक्लाइनेबल, अनडिक्लाइनेबल, यार जो बोलना हो बोलिए आप, ठीक है ना। जी
ठीक है ना। नॉन डिक्लाइनेबल, नॉन डिक्लाइनेबल मतलब हाजा, सब जगह हाजा ही रहेगा, रफा में भी, नसब में भी और जर में। जर में भी। इसी तरीके से जो नाउन है ना, मन वगैरह, मन, माजा और माँ और जो कुछ भी, आइयाना, आईना, वो सारे के सारे कैसे हैं, मबनी हैं। यानी रफा में भी मन होगा, नसब में भी मन होगा और जर में भी मन हो। मन होगा। लेकिन है ना, एक एक को छोड़ के, वो एक ट्रिप्टोट है, और वो कौन है, आयु। आयु का मतलब होता है विच। क्या मतलब होता है, वृक्ष। हाँ, तो चुड़ैल वाली विच नहीं, सैंडविच वाला विच भी नहीं, ये विच वाला विच है ना। जी जी जी। तो ये कभी कभी आयु होगा और कभी कभी अय्या होगा और कभी कभी अय्ये होगा। आइए। यानी रफा में ऐसा होगा, नसब में ऐसा होगा, जर में ऐसा होगा। और मन और माजा और माँ और कैफ और वो सारे जो भी है, वो सारे के सारे हमेशा फिक्स ही रहेंगे, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मबनी है। अब समझ में आया आप लोगों को? जी जी। सबको समझ में आ गया जी सर। है ना? हाँ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयु जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या होगा मालूम है, ये जब आगे आएगा ना, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ये आगे क्यों आया है, तब फंस जाएंगे अगर नहीं बता पाएंगे तो। अच्छा जी, तो यहाँ तक पहुंच गए आप लोग। तो इंट्रोगेटिव नाउन होगा तो वो भी आ जाएगा इधर, ठीक है ना। फिर और आगे भी चीजें होती है, कंडीशनल नाउन होते हैं और मजदर होते हैं, मजदर मुअव्वल होते हैं, वो सब यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। खबर के बारे में बताइए जी बाबूजी, खबर के बारे में। खबर, ये भी रफा में होती है ना। ऑलवेज रफा। ऑलवेज और रफा। ये, हाँ, ये यूजुअली सेकंड यूजुअली लिखी सेकंड। जाती, जी। और ये यूजुअली इंडेफिनिट। indefinite. इनडेफिनेट होती है। अब यहाँ पे है ना, ये सारी चीजें तो हो ही सकती है, ठीक है ना। कैन बी, वन ऑल वर्ड। दिस कैन बी वन वर्ड। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखनी, शिबु कैन बी वन वर्ड और शिबू। वो जुमला। जुमला। हाँ, शिबू जुमला यहाँ पे खबर की जगह पे बैठ सकता है, खबर की जगह पे हम्म। बैठ सकता है। सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, ऑब्जेक्ट की, मुब्तदा की नहीं, खबर की जगह पे ठंडे बैठ दिमाग से बैठ सकता है, उसको अलाउड है शिबू जुमले में। या तो पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस खबर बन के आ जाएगा, और या तो पूरा का पूरा, Nominal नॉमिनल sentence. सेंटेंस। बस यही तो है, और क्या है। ठीक है, बन गया आपका जी पूरा मैप बन गया। इसके बाद है ना कोई और, हाँ, ये एक चीज याद रखनी है, एग्रीमेंट, सॉरी मैं बताना भूल गया। मुब्तदा और खबर का एग्रीमेंट होना चाहिए, काय में, जेंडर एंड Gender and plurality. जेंडर एंड प्लूरलिटी। और फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये यही वाली बुक में, यही वाले लेसन में सीखेंगे, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और इनके इन दोनों के बीच के अंदर क्या है एग्रीमेंट, ओनली जेंडर। जेंडर का ही है। Gender. इनको प्लूरलिटी से मतलब नहीं है, इनको प्लूरलिटी से मतलब नहीं, प्लूरलिटी यानी एक दो और बहुत सारे, ठीक है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दराबा जैदुन, है ना, सिंगुलर सिंगुलर है दोनों, राइट। जी दराबा भी जी. सिंगुलर है और जैदुन भी सिंगुलर है। और अगर मेरे को लिखना है कि मुसलमानों ने मारा, मुस्लिमूना, देखिए ये प्लूरल है और ये, सॉरी, ये प्लूरल है और ये Singular. सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं, मेरा सेंटेंस वैलिड है। जेंडर मैच हो रहा है ना, ये भी मेल है ये भी मेल है, राइट। जी. जी। जी जी. तो मेरा सेंटेंस बराबर है और इसका मतलब है मुसलमानों ने मारा, ठीक है ना। जी। जी। हाँ, बस यही है। इसके बाद अभी तक हमने सीखा नहीं है, इसके बाद आते हैं राजा महाराजाओं के घोड़े आएंगे, लड़ाई करेंगे और वो मुब्तदा को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है ना। वो पूरी की पूरी फौज आएगी एक तरफ से और मुब्तदा को और खबर को क्या करेगी, वो
कैप्चर कर लेगी। फिर एक तरफ से दूसरी फौज आएगी और वो मुब्तिदा, इसको छोड़ दो भाई, और मुब्तिदा और खबर को वो दोबारा कैप्चर कर लेगी। बात समझ में आएगी? ये सब चीजें सीखेंगे, उनको एब्रोगेटर्स बोलते हैं, ओवर पावरिंग एलिमेंट है, नवासिक है, उन सबको सीखेंगे। जब बुक में आएंगे तब हम सीखेंगे। अभी तक चलिए अब, अभी बुक खोलते हैं और उसके अंदर ब्रोकन प्लूरल, पहले बुक शुरू करते हैं और फिर वापस इधर आके ब्रोकन प्लूरल सीखेंगे। ब्रोकन प्लूरल्स क्या होते हैं, कौन बता सकता है? पहले पढ़ लीजिए, कोई भी एक पढ़ लीजिए। हाँ बताइए। अदरसुल, सलासा अशरा कोई एक पढ़िए ना, 5191, कोई भी एक पढ़िए ना प्लीज। अदरसु सलासा अशरा। हाँ, भाई एक बड़ा सेंटेंसेस करो। पढ़ने बोल रहे हैं। हाँ यही पढ़ने की बोल रहा हूँ, और क्या। मन हुआ मनहा मनहाउलाइका। चलिए कौन 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 और पढ़े? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पढ़ूं? हाउलाई, हाँ जी पढ़िए पढ़िए सिस्टर, या अल्लाह। मन हाउलाइल फितियतुल मन फितियतु हाउलाई फितियतु, फितियतु अल-तिवालु या अली। हाँ क्या चीज नई है? पहले सेंटेंस में क्या चीज नई है? अपने को क्या सिखाया गया है कि पहले असल ढूंढना है, असल असल असल। सबसे पहले तो हाउलाई प्लूरल है। जी, हाउलाई नया वर्ड है। हाँ, और ये फितियतु, वो यंग यंग वुमन उसका नाम है हाँ फितियतु। फितियतु वो की मीनिंग नहीं, हाँ बताइए बताइए। यंग वुमन। यंग मैन, अरे ये सब भी लोग बोलिए ना, जो गलत यंग है तो सही मैन, कीजिए ना भाई। यंग मैन, जी सिस्टर, हाउलाई मैनी, टॉल यंग मैन। ओके, दूसरा लाइन क्या है? हुम तुल्लैबुन जुदूदुन, वो नए स्टूडेंट्स हैं। तो अब एक नया वर्ड आ गया है। तालिब तालिब सीखा था, अभी नया वर्ड आ गया है, तुल्लाब। लाबुन। तुल्लाब। ये ब्रोकन प्लूरल है या साउंड प्लूरल है? ब्रोकन और साउंड में फर्क क्या है? पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा, ठीक है? कल से करेंगे, वो बुक छोड़ दीजिए उसको। जी, ब्रोकन और साउंड में फर्क क्या है, कौन बताएगा? भाई ब्रोकन में स्पेलिंग चेंज हो जाती है, साउंड में नहीं होती है। हाँ, ब्रोकन में स्पेलिंग चेंज हो जाती है और साउंड में नहीं होती। तो पहले साउंड वाले देख लेते हैं सब लोग मिलके। कि मुस्लिमुन वाला एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रख लीजिए। रफा की हालत में मुस्लिमुन, और जी। नसब की हालत में मुस्लिमुन कैसे लिखेंगे? मुस्लिमूना, लिमन। मुस्लिमन सॉरी, नसब की हालत में सिंगुलर, और जर की जी। हालत में मुस्लिमिन। मुस्लिमीन। मिन। उस दिन बताया था ना, ये अलिफ यू लगता है ना? हाँ, ये अलिफ लगाना पड़ता है, ठीक है ना? ये स्पेलिंग का अलिफ है, ठीक है ना? हाँ, तो जी। ये सिंगुलर मेल वाले सेक्शन में लिख दिया। अभी ड्यूल बनाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमानी, मुस्लिमा। बोलिए बोलिए, गलत मानी, बोलिए, सही बोलिए। हाँ एक बार बोल के, एक बार बोल के मुस्लिमूना बोलिए। भाई। मुस्लिमानी। मानी, साउंड याद रखिए, आनी का साउंड है। साउंड भूल जाइए तो ये याद रखिए, अलिफ यूनिवर्सली ड्यूल की निशानी है, राइट? मानी। मुस्लिमानी। फिर यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमई। मुस्लिमैनी है। अब इसके अंदर मैं जी। कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आनी आईनी याद रखना पड़ेगा। मुस्लिमई जी। नी। और यहाँ पे भी मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। अरे यार, दोनों जगह सेम आ गया, फिर कैसे पता चलेगा? सर कॉन्टेक्स्ट, नहीं, कॉन्टेक्स्ट को नहीं, नहीं कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दीजिए, कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दीजिए भाई। जर के लिए तो सबसे बड़ा कानून है ना आपके पास, लिटमस टेस्ट है।
या जार जी भाई, मजरूर होगा या या मुदाफ 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 इलैही मुदाफ होगा। इलैही। उसमें कॉन्टेक्स्ट की क्या मजबूरी है आपके पास? ठीक 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 है ठीक है। ना? अच्छा, अभी प्लूरल लिखिए, और ये होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। अब इसका प्लूरल लिख लिए। प्लूरल क्या बनेगा? मुस्लिमूना मुस्लिमूना, मुस्लिमूना मीना मीना मूना, मुस्लिमूना। और यहाँ पे क्या आएगा? मीना मुस्लिम, ना मीना मीना। और यहाँ पे क्या आएगा? मुस्लिमीना। ठीक है ना? यहाँ पे दम्मा तैन है, रफा की निशानी। यहाँ पे अलिफ है, रफा की ड्यूअल की निशानी निशानी। रफा की निशानी। नहीं, ड्यूल की तो है ही है, रफा की भी है। ड्यूल की तो है ही है, रफा की भी है। ठीक है ना? ठीक यहाँ ठीक पे वाव है, मेल प्लूरल की भी निशानी है और रफा की भी निशानी है। रफा की भी निशानी। यहाँ पे दम्मतैन, यहाँ पे या, और यहाँ पे या या नसब की निशानी है। ठीक है ना? यहाँ पे कसरतैन जर की निशानी है, और ठीक है ना, और या, और यहाँ पे भी या। ठीक है ना? प्लूरल क्यों? स्पेलिंग नहीं टूटी। देखिए, मीम 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 सब जगह मीम है, राइट? मीम मीम मीम, सीन सीन सीन, लाम लाम लाम, मीम मीम मीम। ये तो एडिशनल साउंड ऐड हुआ है, राइट? ऐसी सब जगह हो रहा है, कहीं पे भी स्पेलिंग नहीं टूट रही, साउंड ऐड हो रहा है, राइट? जी हाँ, अब इतना बनाया है तो फीमेल जेंडर का भी बना लेते हैं, राइट? जी जी टाइम भाई तो नहीं होगा, हो गया यार, चलो कल करेंगे, कोई बात नहीं। मुस्लिमा तुन तुन मुस्लिमतुन। तुन, और यहाँ पे मुस्लिमतन मतन मुस्लिमतन। मुस्लिमतिन मुस्लिमतिन मुस्लिमतिन। ड्यूल में वही आनी ऐड करना। मुस्लिमतानी मुस्लिमतानी। लिमतानी, मुस्लिमताइन मुस्लिमतैन। मुस्लिमतैनी। और यहाँ पे भी सेम। मुस्लिमताइन मतैनी हाँ, अब आया प्लूरल, ध्यान से बताना है इसको। क्या करेंगे? मुस्लिमतन। मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन हाँ, ये अलग है। मैं भी मुस्लिमातुन बहुत दिनों कंफ्यूज रहा, आपको भी रहना ही है, क्या कर सकते हैं, मगर याद करना पड़ेगा इसको। मातुन मुस्लिमातुन। और यहाँ पे भी आएगा मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। तिन और यहाँ पे आएगा मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। देखिए, यहाँ पे ये कसरा है, नसब की निशानी, और ये पे क्या है? कसरा है, जर की निशानी। ठीक है, ये हो गया। साउंड प्लूरल्स याद आ गए? यस आ गए। साउंड प्लूरल्स क्या होते हैं? अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं आपको इंग्लिश का साउंड प्लूरल बता देता हूँ बस साउंड प्लूरल, राइट? इसको बोलते हैं रेगुलर प्लूरल इंग्लिश में, और क्या बोलते हैं? रेगुलर। प्लूरल हाँ, एक इर्रेगुलर प्लूरल भी होता है, ये रेगुलर प्लूरल है सारे। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, हाउस हाउसेस, क्विज क्विजेस, वो साउंड प्लूरल्स है, रेगुलर है। इर्रेगुलर भी होते हैं, और वो हो, एक एग्जांपल है फुट। क्या बन जाएगा इसका? स्पेलिंग मेंटेन रही क्या? नहीं नहीं। स्पेलिंग टूट जाती है, राइट? माउस, माइस माइस। स्पेलिंग टूट गए। घूस, गीज घीस, गीज। स्पेलिंग टूट गई। ये सारे के सारे कैसे हैं? इर्रेगुलर प्लूरल। और एक न्यूट्रल प्लूरल भी होते हैं, उसमें जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। श्रिम का प्लूरल क्या है? श्रिम। हाँ, डियर का प्लूरल क्या है? डियर। डियर हाँ, वो सिमिलर रहते हैं। अभी अपने काम के यहाँ भी है नहीं, अभी हम यहाँ हैं तो देखेंगे। ये रेगुलर है और ये इर्रेगुलर। अब कल देखेंगे कि आरबी के इर्रेगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, और फिर बस वो देखते के साथ ही फिर अपनी बुक में वापस
चले जाएंगे। अपना रिवीजन भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक भाई है। इरेगुलर ही ब्रोकन होते हैं ना? हाँ, उनका नाम है बदल के, वही कॉल रोज बाय ओके एनी ओके नेम वाला कहानी है और कुछ नहीं। ओके भाई, हम जज़ाकल्लाह लोग खैर उनको, भाई। हाँ, उनको ब्रोकन बोलते हैं, अरबी वाले उनको ब्रोकन बोलते हैं। जमुल मकसूरा या मकसूर ऐसा करके बोलते हैं उसको। ठीक है ना। ठीक है ओके तो वो भाई, ब्रोकन है, क्यों? क्योंकि स्पेलिंग टूट जाती है। करेक्ट। हाँ, या जमुल तकसीर भी बोलते हैं, टूटे हुए, वैसा ब्रोकन प्लूरल्स। तो कॉलन और रोज बाय एनी नेम है। ठीक है। ठीक है ठीक है भाई। भाई। चलिए, अस्सलाम जी भाई। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व सलाम। बरकातहू।